मैं कौन हूं? ये जानना कि मैं कौन हूं जिंदगी का रुख बदल देता है। नफ्सियात और इल्मुल आसाब खुद के तसव्वुर की बात करते हैं, लेकिन बाइबल एक आईने की बात करती है जो रूह को जाहिर करता है। आज हम बाइबल के किरदारों की कहानियों के जरिए अपनी हकीकी पहचान को तलाश करेंगे। नफ्सियात खुद के तसव्वुर को बयान करती है और इल्मुल आसाब आईना नुमा खुलियों के जरिए दिखाता है कि हम दूसरों के साथ ताल्लुकात में खुद को दरियाफ्त करते हैं। लेकिन साइंस सिर्फ ज़हन और दिमाग को समझाती है, ये रूह की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकती। बाइबल इस खला को पुर करती है। याकूब के खत के पहले बाब में खुदा के कलाम को आईने से तशबीह दी गई है। जब ये हम पर मुनकिस होता है तो ये पोशीदा गुनाहों और ख्वाहिशात को जाहिर करता है। अगर साइंस ज़हन का तज्जिया करती है तो बाइबल रूह को बेनकाब करती है। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और भाग गया, लेकिन खुदा से कश्ती के बाद उसे एक नया नाम मिला, इसराइल। इसकी कहानी हमें दिखाती है कि हमारी शनाख्त माजी से नहीं बल्कि इस नए नाम से तय होती है जो खुदा देता है। दाऊद एक फातिह बादशाह था, लेकिन वो बतशब्बों के साथ गुनाह में गिर गया। ताहम उसने तौबा की और ज़बूर 51 लिखा। जब हम अपने गुनाहों का ईमानदारी से एतराफ करते हैं तो खुदा बहाली का रास्ता खोल देता है। पतरस ने 3 बार यस्सू का इनकार किया, लेकिन जी उठने वाले खुदावंद ने उसे बहाल किया और कहा, मेरी भेड़ों को चुरा। नाकामी हमारी शनाख्त को मिटा नहीं सकती, खुदा हमें दोबारा उठाता है। इस तीर ने खौफ के बावजूद हिम्मत दिखाई। सामरी औरत ने यस्सू से मुलाकात की और उसकी जिंदगी बदल गई। जो शख्स पैदाइशी अंधा था वो रोशनी देखने लगा। हर मुलाकात ने उनकी शनाख्त को बदल दिया। मसीह की वापसी का इंतजार एक गैर फ़आल इंतजार नहीं है। फिलिपियों के 2 बाब में लिखा है, डर और खौफ के साथ अपनी निजात पर अमल करो। इंतजार करने का मतलब है रोजाना कलाम, तौबा और मोहब्बत के कामों के जरिए खुद को तैयार करना। कौन? मैं खुद। कब? रोजमर्रा की जिंदगी में। कहां? दुआ और कलाम में। क्या? आहद को कायम रखना। कैसे? छोटी बातों में मुसलसल इताअत के साथ। क्यों? मसीह की दोबारा आमद की तैयारी के लिए। बाइबल एक आईना है जो जाहिर करती है कि हम कौन हैं। याकूब, दाऊद और पतरस की तरह अपने आप को सच्चाई से देखो और उस नए नाम को थामे रखो जो खुदा तुम्हें देता है। तुम महबूब हो, तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा।